और उन्होंने जो नरेगा और दूसरी योजनाओं में हेल्थ में और जीडीपी का एक हिस्सा खर्च करने की बात कही है, वो तो तब होगा जब वो सत्ता में आएंगे। मर्ग मरीचिका दिखाने का काम किया है इस घोषणा पत्र में। खोदा पहाड़ निकली चुईया की कहावत चिरतार्थ हुई है इस घोषणा पत्र से। भाजपा कुछ उम्मीद कर रही थी कि कुछ नया घोषणा पत्र बनाएंगे। जिस प्रकार का लंबे समय से घोषणा पत्र जारी होगा, इस प्रकार की बातें वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग। मैं समझता हूं कि जिस किसी ने भी घोषणा पत्र को सुना वो निराश हुआ है, क्योंकि एक ही बात बार बार एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं, कम न्यूनतम आय के सिद्धांत पर न्याय जो योजना लेकर आए वो लागू करेंगे, जबकि खुद ही वो योजना एक विरोधाभासी है। 12,000 की मिनिमम इनकम की बात करने वाले क्या टॉपअप करेंगे? 6,000 से ज़्यादा जिसकी होगी उसको 6,000 और देंगे। कोई भी कहीं भी स्पष्टता नहीं किस आधार पर किसका चयन होगा। 20% की आबादी होगी या जिन लोगों की हिंदुस्तान के अंदर 6,000 से कम की इनकम है, 6,000 तक की इनकम है, उसको 12,000 करने का काम करेंगे। कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए इन बातों से कुछ रखा नहीं। सर, कांग्रेस ने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, अभी आपकी 6 सीटें बाकी हैं। मैं समझता हूं कि ये बात हमारे प्रभारी जो है हमारे प्रदेश के प्रकाश जावड़ेकर साहब, वो अपनी भी थोड़ी देर में पीसी करेंगे, उसमें स्पष्टता है। एक बात बताएं, तो आपकी क्योंकि लगभग तस्वीर जब साफ हो जाएगी, जो बाकी पार्टियां जैसे बीटीपी है, रालोपा है, माकपा है, ये कितना नुकसान आपको पहुंचा है? देखिए, राजस्थान के अंदर 20 वर्ष पहले से ही मतों का ध्रुवीकरण दो राष्ट्रीय दलों के बीच में है। बीच की पार्टी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं। हाँ, ये सही है कि विधानसभा के चुनाव में कुछ पार्टियां उभरी है, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी भी है और बसपा ने भी कुछ वोट लिए हैं, परंतु इन बड़े चुनाव में, राष्ट्रीय मुद्दों पर होने वाले चुनाव में उनका क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात, जो पूरी हम सूची देखें तो आपकी सूची में नई बात जरूर आ रही है, प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत ज़्यादा दाव खेला गया दोनों ही पार्टियों में। इसको किस रूप में, क्या नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, क्या वजह है? देखिए, किसी व्यक्ति का प्रशासनिक पदों पर सेवा करने का मतलब उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। पार्टी ने अपने मापदंडों और मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया है और मैं समझता हूँ उचित चयन किया है। आपकी पार्टी के और माने तो आपके समाज के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी जी अभी नाराज चल रहे हैं, क्या उनको साधने के प्रयास होंगे? देवी सिंह जी हमारी पार्टी के पुराने नेता है। ये हमारा जो डैमेज कंट्रोल के लिए कल की बैठक हुई, उसके अंदर हमारे नेताओं ने विचार किया होगा, उसी पर विचार। ठीक है।